जब दरबारे ताज में फैली उनके कदमों की खुशबू, तो मिट गई हर दिल की दूरी, आबाद हो गया रंगुरू। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 103वें उर्स की आप सभी को दिली मुबारकबाद। नागपुर शहर की वो पावन भूमि जिसने पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में वो मिसाल कायम की है कि जिसे कहा जा सकता है कि एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पंथ नहीं है। हर धर्म और जात पंथ के लोग यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ने आते हैं। ऐसी हमारे सूफी संत नागपुर की आन बान शान हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार में इस वक्त हम लोग मौजूद है और मौका बहुत खास है, बहुत खुशनुमा माहौल आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं क्योंकि इसी महीने के 18 तारीख से शुरू हो रहा है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 103वां सालाना उर्स। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे, 103वें सालाना उर्स की तैयारियां अब पूरे जोर शोर से माहौल में आ चुकी है। तो किस प्रकार से ये पूरी तैयारियां चल रही है, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं बाबा ताज के उर्स के मौके पर और इस साल क्या नया होने वाला है, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी ताज अहमद राजा भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्वागत है आपका खरा न्यूज़ के इस खास एपिसोड में। समय पहले तो मैं आप लोगों को, पूरे देशवासियों को और आपके दर्शकों को और आपके चैनल को जी के मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से हुजूर कुरनूर मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 103वां सालाना उर्स हम बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और सरकार का वो करम है, फैज़ आम है कि यहाँ पर रोजाना उर्स की तैयारी के अलावा भी रोजाना वो जो माहौल देखने को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो बाबा हुजूर के यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज आते बिल्कुल, और श्रद्धा से बाबा में फूल पेश करते हैं और यहाँ से फैज़ो करम हासिल करते हैं बिल्कुल। तो आज हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मैं सेक्रेटरी ताज अहमद राजा जी आप लोगों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि सरकार शहंशाह हफ्ते अकलीम का उर्स अब कुछ ही लम्हों के बाद में होने जा रहा है। 18 तारीख को सुबह रघुजी राजा परचम कुशाई से यहाँ पर बाबा हुजूर में जो परंपरा रघुजी राजा महाराज के यहाँ है, वो ट्रस्ट ऑफिस कार्यालय से हजरत बाबा ताजुद्दीन वहाँ से उठकर बाबा का परचम लहराएगा और उस दिन से शुरुआत होंगी, आगाज हो जाएगा परचम कुशाई से 18 जुलाई को आगाज हो जाएगा और उस दिन तकरीर का सुबह प्रोग्राम रखा गया है और शाम में भी तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला तबारक व तआला 19 तारीख को तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें सैयद अमीरुल कादरी साहब कर्नाटक वो तशरीफ ला रहे हैं और इसी तरीके से मुशायरे का भी आयोजन किया गया है। अब के हमने 2 बार मुशायरे रखे हैं। एक बार जो हमारी जो परंपरा के हिसाब से यहाँ पर जो मुशायरा जो 27 कुल शरीफ के फातह के बाद में होता है जी। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार का जो आप पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं वो संदल शाही संदल कहलाता है। नागपुर की परंपरा है, नागपुर की एक परंपरा है। वो संदल जो है 22 जुलाई को होगा यहाँ पे और सुबह 10 बजे ट्रस्ट कार्यालय से निकला जाएगा और शहर का गश्त करता हुआ ताजाबाद शरीफ पहुंचेगा, जिसमें दुनिया के कोने से, दुनिया के देश विदेश से, दुनिया के कोने से बाबा के यहाँ वो संदल की चादर को माथे पे लगाने के लिए लाखों लोगों का हुजूम लगा रहता है। और इसी तरीके से अब हम लोग आगे चलते हैं जी, तैयारियां देखते हैं कि कैसे हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने क्या क्या तैयारी की है। जिस तरीके से आप मीडिया में देख रहे हैं कि हमने जो 1 लाख वर्ग फुट का 3 लाख वर्ग फुट का यहाँ डोम का आयोजन किया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो,
उस तरीके से यहाँ पर भव्य एक डोम जो बाबा साहब के परिसर के हर अंदर बार में, का, क्योंकि भारत देश में इतना बड़ा स्क्वायर फीट में काम कहीं नहीं होता है उसके मौके पर, तो ये बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन है इस साल भी कि 3.5 लाख वर्ग में बोला ना आपने, 3 लाख वर्ग में पूरा डोम फैला हुआ है। तो चलते चलते राजा भाई हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे और देखते कि कैसी तैयारियां शुरू हुई। दृश्य जो देख रहे हैं ये पूरा 24 एकड़ के अंदर में यहाँ पर पूरा एरिया है और 24 एकड़ के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से सजावट की है और हमने मीडिया के माध्यम से भी ये बताया था कि इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो इस साल कुछ नया ही और कुछ होने वाला है। 2013 के बाद में और ये जो ट्रस्ट अमल में आया हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का जी, जब से हमने चार्ज लिए 2021 से तस्वीरें ही बदल गई सर और पूरी दुनिया देख भी रही है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि डोम किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपके सामने नजारे हैं। हमने चारों तरफ जिस तरीके से यात्रियों को, बाबा के भक्तों को, बाबा के आने वाले जायरीनों का किस तरीके से हम खैर मकदम करते हैं, किसी चीज की कोई तकलीफ और कोई दुश्वारी किसी के साथ में ना हो, ये सब सारी चीजों को नजर रखते हुए ये ट्रस्ट ऑफिस का एक कार्यालय, ये भी एक चौकसी है। यहाँ पर भी कोई भी अगर कोई तकलीफ होती है तो आके हमारे को बता सकते हैं। ये पायताना गेट जो आप है, ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये पायताना गेट है। ये उसे पायताना गेट कहा जाता है और ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का एक और सब ऑफिस हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर भी लोग अपनी जो है शिकायतें लेकर आते हैं रिगार्डिंग किसी भी तरह की यहाँ पे जो है शिकायतें हो तो यहाँ पे रिजॉल्व की जाती है। तो ट्रस्ट यहाँ पर भी ध्यान देता है कि नागरिकों को सुलभता हो, किसी भी प्रकार से कोई तकलीफें उन लोगों को फेस ना करनी पड़े, भले हजारों की तादाद में हुजूम आए या लाखों की तादाद में आए, ट्रस्ट हमेशा तत्परता से खड़ा है लोगों के साथ सेवा देने के लिए। ये फुकरा जमात जो 4 जमात जो आती है पूरे देश से जी, तो उसके लिए ये एक हमने भव्य सामियाना उनके लिए डाले हैं वाटर प्रूफिंग के जरिए कि किसी तरीके से उनको पानी की बौछार, किसी की चीज की आई तकलीफ ना हो। ये सब सारी चीजें यहाँ फुकरा जमात रहेंगी। ग्रीन पूरा सिग्नल दिख रहे हैं, पूरे झाड़ दिख रहे हैं, खूबसूरत नुमा एक मंजर दिख रहा है और ये हमारी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की छोटी सराय है। यहाँ पे भी लोगों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है जिसमें कि कम रेट से और कम दाम से दिए जाते हैं। ये शाही मस्जिद का आप दृश्य देख रहे हैं, ये शाही मस्जिद है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की। यहाँ पर कम से कम नहीं तो भी 10,000 लोग यहाँ पर एट ए टाइम में नमाज पढ़ते हैं। ये 36,000 स्क्वायर फीट के अंदर में ये मस्जिद तामीर है जी और जगह का यूटिलाइजेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पर भी जो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर डोम आपको लग जाएगा जी। तैयारी तो अभी बस शुरू हुई है और इंशाल्लाह उस तक काफी हद तक कंप्लीट हो ही जाएगी। जितने तेजी से काम यहाँ पे चल रहा है आप देख ही रहे। और बहुत सारे जायरीनों के लिए हम मस्जिद में भी और हमारे लंगर खाने की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमने करके रखी है जी। लंगर का क्या कैसा लंगर का अरेंजमेंट इस तरीके से रहेगा कि सुबह से लंगर चालू रहेगा तो देर रात तक आप लोग कभी भी आके लंगर खा सकते हैं। तो ये लंगर जो है व्यवस्था जो है वो कम से कम नहीं तो भी हम ये बताते हैं कि 25 से 30 लाख लोग जी इस लंगर खाने के अंदर में दिन भर से लेके रात तक एट ए टाइम जो है 5,000 10,000 का एक हमारी ट्रिप रहती है जिसमें कि कैसा है कि श्रद्धालुओं को बिठा के लंगर की व्यवस्था की जाती है जी। और ये जो बाबा हुजूर का ये जो डोम देख रहे हैं ये परचम है आपका बाबा हुजूर का, यहाँ पे परचम लहराएंगे 18 तारीख को और ये हम वाटर प्रूफिंग जो है डोम की तैयारी अभी चल रही है, मजदूर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते तैयारियां शुरू ही है अभी। यहाँ पर पूरा शेड तैयार किया जा रहा है, पाल यहाँ पर लगाई जा रही ताकि पानी से श्रद्धालु भीगे ना। तो पूरी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू है। लंगर का सर ने बहुत अच्छा डिटेल हमें यहाँ पर बताइए कि 25 से 30 लाख लोग रोजाना यहाँ पर लंगर का जो है लाभ लेते हैं और बाबा के दर से कोई भूखा नहीं जाता है। तो वो बात यहाँ पर हकीकत होती है, हमको नजर आएगी उसमें। जिसकी मन्नत पूरी होती है वो देख के अंदर में पैसे और अनाज लाके चावल लाके यहाँ पर इस देख के अंदर में डालते हैं
कब तक की तैयारियां पूरी होने के वो है अनुमान? अभी समझ जाओ अपन 10 तारीख को पूरा फुल तैयार हो जाएगा। 10 तारीख तक। मैं दर्शकों को आपको दिखा दूं कि इतनी ज्यादा व्यवस्था शायद ही किसी धार्मिक स्थान पर होती होगी। ये जो आप यहाँ पर मेरे बाजू में बरांडे दिख रहे बने हुए, जो ये स्टेप्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर बैठाया जाता है इत्मीनान से, और सर्व करने के लिए यहाँ पर ट्रस्ट के जो है कर्मचारी होते हैं वो इत्मीनान से सबको खाना यहाँ पर खिलाते हैं। तो लंगर भी इस तरीके से इत्मीनान से खिलाने का इतिहास भी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार में ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये किचन है, लंगर खाने का किचन है, ये किचन की है। और इधर और परमाइसेस में जैसी जब हमको लेंथ की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास में फुटपाथ है। इधर आइए, ये जैसा देखते हो मैं बता देता आपको कि फुटपाथ के अंदर में भी हम किस तरीके से यहाँ पे आयोजन करते हैं। डेक बन के तैयार हो चुकी है, ये दोपहर का रहता नजारा। और यहाँ पे भी शामियाना लग जाता है ताकि बैठ के हम जो सीटिंग अरेंजमेंट जो करते हैं वो यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट का खाना करते हैं। अंदर में भी रहता है सीटिंग अरेंजमेंट। और हमने कैसे करे कि यात्रियों को खड़े रहने के लिए बारिश में ना भीगे उसके लिए डोम का कैसा है परिसर को जो है हमने इतना बढ़ा दिया है, इस तरीके से बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो है खड़े रहेंगे लोग। और यहाँ से ये गेट है, प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग जाएंगे। ये सब सारी चीजों की है ना, खड़े रहने के लिए भी हमने इस बार है ना, जाने ये बाबा जान में जो खाना लंगर खाएगा उसके लिए भी खड़े रहने की भी व्यवस्था की है। लैंड से अगर आ भी रहा है तो खड़े रहेगा, वो पानी में भीगेगा नहीं, यहाँ तक उसकी व्यवस्था करके रखी। ये सीसीटीवी रूम है जहाँ पर पूरे डोम पर नजर रखी जा सकती है। कंट्रोल रूम इसे कहेंगे कि यहाँ से क्या हलचल चल रही है, पूरे मेले में हो या पूरे दरगाह प्रीमाइसेस में क्या चल रहा है। तो ये अभी हम अंदर चल के देखते हैं। ये पूरा कंट्रोल रूम है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का। और यहाँ से पूरा परमाइसेस पूरा 84 एकड़ को हम कवर करते हैं। हमारे पास में PTZ जो है कैमरे वो 8 है और बाकी 200 जो कैमरे हैं वो पूरी निगरानी के अंदर में हम लोग रखते हैं ताकि किसी की जेब पैकेट, अभी जैसा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका कहाँ से है? तहसील पुलिस स्टेशन। अभी कोई आरोपी अगर कोई चोरी करता है, कुछ करता है, तो जैसा अगर आपको ये पता चले नागपुर शहर में पुलिस को कि भाई ये इधर से आरोपी आया, क्योंकि पुलिस के जो कैमरे रहते हैं वो जहाँ तक है उसका आउटपुट मिलता है। उसके बाद में कैसा ट्रस्ट पुलिस की भी मदद करती है यहाँ पर कि यहाँ से अगर उनको कुछ चीज मिलती है, डाटा मिलता है, तो यहाँ से हम लोग देते हैं उन लोगों को डाटा। तो यहाँ से इस कंट्रोल रूम के जरिए आप बैठे बैठे पूरे दरबार का जो है चप्पे चप्पे से निगरानी रख सकते हैं। ये कंट्रोल रूम है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। सर यहाँ के बारे में बता दीजिए। बुलंद दरवाजा भी बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है, वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, बट स्टिल थोड़ी जानकारी यहाँ की भी। यहाँ से कैसा है कि जो भी चीज है यहाँ से संदल आने का जो मार्ग है वो यही एक मेन बुलंद गेट जिसको कहा जाता है। तो ये बुलंद गेट से जो है तो जितने भी शहर के जो संदल आते हैं, नागपुर से जो चादरें आती है, हिंदुस्तान से जो चादरें आती है, वो इसी गेट से, यही द्वार से यहाँ से जाती है। ये बहुत बड़ा अपन ने झूमर लगाया है यहाँ पर और ये बड़ा आकर्षित करता है। अच्छे अच्छे फोटोज में आप लोग ने देखा होगा कि इसकी एक बड़ी खूबसूरती है। और ये जो शहर में जो एक माहौल है कि ये बाबा हुजूर का एक इतना खूबसूरत जो गेट है, बहुत खूबसूरती लगती है। और लोग यहाँ पर आके सेल्फी वगैरह बाबा में जो श्रद्धा से यहाँ पे माथा लगा के चूमते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो ये एक है, ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय है। ये मेन ऑफिस है, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्टीज यहाँ पर भी आप अपनी इंक्वायरी रेज करते हैं। हमारे प्यारे खान बैठते हैं, फारूक बावला बैठते हैं, इमरान हाजी बैठते हैं, मुस्तफा भाई टोपी वाले, लोहिया सर। और ये एक हमने ये एक बहुत बड़ा इंतजाम ट्रस्ट ऑफिस कार्यालय के सामने रखा है। ये डोम आप जो देख रहे हैं, ये डोम की भी तैयारी है कि कोई अगर ये बाबा हुजूर का आने वाला श्रद्धालु जो है वो इधर से भी आए। यानी हमने चारों पांचों दिशाओं कवर किया है, पूरा एरिया को कवर किया। ये आप इसका नजारा देखते हैं यहाँ पर। ये जगह पे सर कव्वाली और मुशायरे के अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं। इस साल कौन कौन से हमारे कलाकार आने वाले हैं मुशायरा और कव्वाली के लिए? थोड़ी जानकारी वो भी चाहिए हमें। जी, जैसा कि आप 26 तारीख 25 तारीख उर्दू की जो है तो 22, 23, 21, 22, 23 को यहाँ पर अनीस रईस, अनीस नवाब, मुस्तफा नाजा, ये सब सारे चीज बड़े बड़े। और 25 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ा मुशायरा भी होगा जिसमें के इमरान प्रतापगढ़ी भी आएंगे। तो ये नदीम फरोखाबादी भी आने वाले हैं यहाँ पर।
तो ये सब सारी चीजों का दृश्य जो है आप लोग जो देख रहे हैं, जी। ये सामने में ये आने वाले बाबा हुजूर का, और ये आप जो देख रहे हैं सामने में एक मेडिकल जो हॉस्पिटल है, जी, वो जी। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट जो है 200 पेशेंट जो है वो रेगुलर देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों की टीम है, हाँ। और उसमें कैसा है कि हम लोग एक कैंप भी बहुत बड़े लगाते हैं। उर्स के दौरान वहाँ पे सर्विसेज जारी रहेगी सर? जी जी हाँ, उसके क्या 24 घंटे चालू रहता है वो, ताकि कैसा है कि बाबा के हुजूर से और इस बस्ती के सराउंडिंग के जो बेचारे जो लोग दवा मेडिसिन जो पैसे से लेते हैं, जी, तो जी। यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज के अंदर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से व्यवस्था की गई है। एक प्ले स्कूल भी का आयोजन किया गया है। जी। प्ले स्कूल भी यहाँ पर कैसा जी, मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी। तो सब सारी चीजों की व्यवस्था है। मतलब धार्मिक स्थान पर आपको सामाजिक कार्य भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत ब्लेंड ट्रस्ट की तरफ से यहाँ तैयार किया गया है कि आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, आपकी शिक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं और आपके अध्यात्म का भी ध्यान रख रहे हैं। सर, ये डोम है जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से लाखों लोगों की पब्लिक आती है, और सबसे मेन चीज यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ का डेकोरेशन जो सबको आकर्षित करता है अपनी जी, ओर। जी, जी। इस साल क्या खास होने वाला है, किस थीम पर बेस्ड है यहाँ का डेकोरेशन, मैं ये जानना चाहूँगी। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से कैसा है कि जैसा कि हमने पिछले टाइम में वो लगाया था जी, कि आपने देखा होगा कि कभी हमने क्या बोलते हैं, पानी के फवारे हैं, कभी पानी कभी के लाइट्स है, लाइट्स के कभी वो कलरफुल कॉम्बिनेशन है। छत्ते की हमने एक थीम बनाई थी। जी जी, छतरियों का अभी पूरा बना छतरियों था। की थीम बनाई जी। थी। अभी इस बार हम लोग यहाँ पर एक थीम बनाने जा रहे हैं, बॉल की एक थीम रहेंगी। अच्छा, हाँ, और साइड से जितना भी है मेन डोर जो है वहाँ जी। का बाबा जी। हुजूर का जो मेन डोर है, जी, मेन डोर को भी आकर्षित का केंद्र बनाएंगे। और उमरेड रोड से जो मेन डोर है बाबा जान का, जो जी, उसको बहुत बड़ा भव्य गेट बोला जाता है, हाँ। और वो उमरेड रोड से टच है, तो जी। वहां से लेके इस बाबा जान के परिसर तक पूरी डोम की सजावट दिखेंगी आपको। जी, तो एक है ना, एक हिंदुस्तान के अंदर में, हाँ। वर्ल्ड के अंदर में अगर इतना बड़ा श्राइन है और उसको इस तरीके से डेवलप करना, उसकी ब्यूटिफिकेशन इस तरीके से करना, उसकी खूबसूरती ऐसी लाना, तो ये एक अपने आप में बहुत बहुत challenging बड़ी है। बात, चैलेंजिंग है। हाँ। और इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2021 में ये ट्रस्ट आया, हाँ। तो 21 के अंदर में जब यहाँ पर हमने कदम रखा, यहाँ पे ट्रस्ट के जो चेयरमैन है प्यारे खान जी। और हमारे सारे ट्रस्टियों ने जब यहाँ पे कदम रखा, तो क्यों ना ताजुद्दीन बाबा में लाखों लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ट्रस्ट का एक कैसा एक मकसद बना कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से ताजुद्दीन बाबा के यहाँ लाखों श्राइन लोग आते हैं, बाबा में श्रद्धा से आते हैं, लोग माथा टेकते हैं, तो इन लोगों की व्यवस्था एक अच्छी होनी चाहिए, इन लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए। तो हमने उस चीज के ऊपर में फोकस किया, एजुकेशन के ऊपर में फोकस किया, हॉस्पिटल के अंदर में फोकस किया, ताकि कैसा है कि यहाँ पर जो बाबा में आता है वो खुश होके जाए, बिल्कुल, बाबा में जो कमी पेशी ना हो। ये सब सारी चीजें की भूमिका है। एक अच्छा सा मेले का भी आयोजन होता है यहाँ पर, मेले का भी बहुत बड़ा होता है, लाखों लोग वहाँ पे मेले में आते हैं। एक इस बार कैसा मेले के अंदर में भी कुछ आकर्षक केंद्र मिलेंगे, और पार्किंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर आप की है। देख सकते हैं पार्किंग के भी यहाँ पे शेड्स बने हुए साइड हैं, से पार्किंग अंदर में पार्किंग भी है, भव्य पार्किंग जो सभी को क्रीडा पता है। संकुल भी हम पार्किंग का व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर 4 व्हीलर के लिए। तो क्रीडा संकुल रेशम बाग में बना हुआ है, तो हम लोगों ने NIT से मांगा है, पिछले साल भी मांगा था कि कैमरा वहाँ पे भी लगाया जाए। तमाम जानकारी हमने राजा भाई से ले ली, बहुत तफसील में ली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, नागरिकों की सुरक्षा हेतु क्या हमारे पास में व्यवस्था की गई है? पुलिस विभाग का कितना समर्थन हमको मिल रहा है, कैसे उनकी तैयारियां रहने वाली है उसके दौरान? यहाँ पर एक पुलिस का हम लोग बहुत बड़ा, यानी पुलिस थाने के जैसे ही हम एक बड़ी चौकी, विशाल चौकी जो है, एक जिसमें के कैसा है कि 5-7 PI जो है, जी जी जी, 2 DCP, इस तरीके से कैसा है कि ये व्यवस्था के लिए यहाँ पर कैसा है कि पुलिस विभाग जो है वो तैनात रहता है कि किसी चीज की, कोई चीज की अपघात ना हो, चैन स्किनिंग नहीं हो, कोई दुर्घटना ना घटे, किसी का मोबाइल ना जाए, किसी का पर्स ना जाए। तो ये सब सारी चीज, और पुलिस के भी कैमरे यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से 200 कैमरे की व्यवस्था है यहाँ पर, रेगुलर चालू रहते हैं वो। इसमें भी अपन वो सब सारी चीजों को देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले टाइम में बताया। सर, कुछ लोगों में भ्रम है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं की जाती। अभी फिलहाल जितना हमने तफरी किया, यहाँ पर पूरा प्रीमाइसेस हमने आपको सैर के रूप में बताया, तो शायद वो भ्रम लोगों का दूर हो जाए।
लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे ये भ्रम जो लोगों में है, जो लोग कह रहे हैं कि इंतजाम नहीं होते ट्रस्ट की ओर से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको एक जिक्र किया 2021 से जी 21 के पहले की तुलना और 21 के बाद की तुलना। जी आज हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जो है जी इस हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की व्यवस्था को देख के खुश होता है। हाँ, और हमको कैसा है, बाय लेटर बाय मैसेज हमारे बारे में इंटरव्यू देते हैं कि भी क्या ये ट्रस्ट ने इंतजाम किया है कि हिंदुस्तान की कोई दरगाह के अंदर में कोई भी एक आधी दरगाह बता दे हिंदुस्तान के अंदर में, और कोई भी एक धार्मिक स्थल बता दे हमको कि इतनी बड़े पैमाने के अंदर में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं। और कुछ लोगों का तो कैसा है, कहीं ना कहीं तो उनको कैसा है, तकलीफ होती है, जहाँ अच्छा काम होता है तो कुछ ना कुछ तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कैसा है, मेरे को एक बड़ा भरोसा है, क्योंकि जन्म सिद्ध ताजुद्दीन बाबा में रहा और बाबा जान से वाबस्तगी रही और खानदानी बाबा जान से जुड़ा हुआ मामला है। तो मुझे ये लगता है, बाबा जान का खुद फरमान है कि भैया जो जिसको जो कहना है वो कहे, दुनिया मेरे पास आती है और मेरे दर पे झुकती है, मैंने आप लोगों को चुन लिया हूँ, आप लोग काम करते रहिए। और ये लोग जो है जिनको तकलीफ होती है, दूर होती है, उन्होंने खुद आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, यहाँ का मंजर देखना चाहिए। असल में ये मंजर देखना भी नहीं चाहते उन लोग, ये बड़ी तकलीफ की बात है। यहाँ आओ, यहाँ पर मिलो, काम को देखो कि क्या उम्दा व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बताओ। तो बाबा हुजूर के यहाँ जो मामला है यहाँ पर व्यवस्था के बारे में, तो ये एक सराहनीय है, ये हिंदुस्तान सराहता है, एक दो आदमी से थोड़ी होती तकलीफ। हम लोग अब उतनी प्रशंसा है तो थोड़ी आलोचनाएं भी होंगी, तो वो लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो अनुभव आपको मिलेगा वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस 103वें सालाना उर्स में सर आप भी जायरीनों को जो है अपनी तरफ से आमंत्रण दे दीजिए कि हम नागपुर वासी आप सबका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं इस उर्स में शिरकत फरमाने के लिए। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अभी हमको जो रेलवे की व्यवस्था जो है, रेलवे मार्ग है, तो मुझे 2 दिन पहले फोन आया कि भाई कितने यहाँ पे लोग बाबा जान में आते हैं और कहाँ से ट्रेनें छोड़ी जाए। तो मुझे बड़ा खुशी होती है, मसरत होती है कि जब रेलवे डिपार्टमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सामने से ये अगर पूछता है कि आपके लिए हम कितनी ट्रेनें छोड़े और कहाँ से छोड़े, तो जब ये सब सारी चीज डिपार्टमेंट अगर ये जानकारी रखता है, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, MECB, फायर, ये सब सारी चीज NMC काम करती है, पुलिस डिपार्टमेंट करती है, NIT काम करती है। तो ये सब सारी चीज जब व्यवस्था को जब एक अच्छे तरीके से माहौल बनता है, तो रेलवे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूछती है तो एक बड़ी बात होती है। तो लोगों को कैसा है कि यहाँ पर कैसा है, एक अच्छी तरीके से आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। जो भी चीज की अगर तकलीफ है वो ट्रस्ट ऑफिस कार्यालय में बताए, हम लोग उसको दुश्वारी को दूर करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल के साथ में बाबा हुजूर के यहाँ अच्छे से अच्छी ज़ियारत करवाएंगे। और आप लोग आइए और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया कि पूरी तरीके से आपको परिसर का, आपके चैनल के माध्यम से पूरा परिसर अपन ने घुमाए, और घुमाने के बाद में ये सारा परिसर का चित्र बताए कि हमने क्या क्या व्यवस्था करी। क्योंकि आपने आंखों देखा, आपने कैमरे में देखा, आपने खुद देखा कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। इतना कहते हुए मैं अपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप लोग आइए, बाबा के यहाँ आपको दावत है, सरकार ताजुल औलिया का दर खुला है, आप आइए। बिल्कुल। और सभी देशवासियों को, हमारी नागपुर वासियों की तरफ से हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 103वें सालाना उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद।